Hello everyone, welcome back to my channel. Uh, Welcome to Easy Peasy Biology यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऑन एनिमल्स। ठीक है, ये पेपर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इकोलॉजी का। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऑन एनिमल्स। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या क्या एनिमल्स को मिलता है, कोई भी एनिमल है वो सरवाइव कर रहा है आखिर, तो उसको क्या क्या स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, ठीक है, किन चीज़ों से वो होके गुजर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है वो बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस सेल्फर्ड ने दिया था कि कोई कितना झेल सकता है स्ट्रेस को, इस चीज को बताते हुए उन्होंने ये सेल्फर्ड्स लॉ दिया था। ठीक है, तो इसको पहले समझिए फिर आप समझिएगा काफी अच्छे से। कि जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो लाइट, टेम्परेचर, प्लांट के लिए सॉइल या कुछ भी, ह्यूमिडिटी, पीएच, कोई भी ऑर्गेनिज्म ना तो बहुत ज़्यादा झेल सकता है ना बहुत कम झेल सकता है। ठीक है, तो ये है मान लिया कि ऑप्टिमम रेंज, बीच वाला। ठीक है, मतलब इतना चाहिए। तो बीच वाला जो रीजन होता है मोस्ट सुटेबल होता है। एक बेल शेप्ड इसका कर्व आता है घंटी के जैसे, ये देखिए। ठीक है, इसके एक्स एक्सिस को दिखाते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे कैसे बढ़ रहा है। इधर कम है, इधर कम है, कम है, जैसे इधर जाते इधर बीच में मीडियम आया और फिर उधर बहुत ज़्यादा हो गया, तो बीच में ये मीडियम। तो ये सबको क्या चाहिए, मीडियम रेंज वाला चाहिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम। उसके हिसाब से ऑप्टिमम हो सकता है कि किसी का थोड़ा सा बेल इधर शिफ्ट हो जाए, तो ऑप्टिमम रेंज उसका थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, या किसी का ऑप्टिमम रेंज थोड़ा सा राइट। लेकिन ऑप्टिमम रेंज क्या होता है, जो उसको बेस्ट सुटेबल हो। तो ऑप्टिमम से ना ज़्यादा चाहिए, ना इधर चाहिए, ना इधर चाहिए, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं तो पॉपुलेशन साइज, मतलब ये ग्राफ जो है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मतलब उतना ही ज़्यादा संख्या है इंडिविजुअल का। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि कोई मछली के लिए सैलिनिटी, ये सैलिनिटी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसके लिए। तो सैलिनिटी जैसे ही जैसे कम है, अभी वो काफ़ी कम है, तो पॉपुलेशन देखिए यहाँ पे कितना है मछली का, बहुत कम, बहुत कम सरवाइव कर रहा है। मतलब यहाँ पे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहाँ सबसे कम होता है, तो इस बीच वाले रीजन में, जिसको बोलते हैं अबंडेंस, ऑप्टिमम रेंज, जहाँ पे इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए एकदम पीक तक ग्राफ सबसे ऊपर तक गया है, तो स्ट्रेस सबसे कम होगा तो उसका प्रोजेनी, उसका संख्या, नंबर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ। ऐसा ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये ग्राफ ऊपर गया इस चीज़ को दिखा रहा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सबसे कम है सॉलिनिटी को लेके। ठीक है, और जैसे ही हम ज़्यादा जाते हैं, सॉलिनिटी बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स घट रहा है क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है। वैसे ही सॉलिनिटी कम करते हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स घट रहा है। तो ऑप्टिमम रेंज में हमेशा ही क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सबसे कम होता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो अबंडेंस इंडिविजुअल का वो सबसे ज़्यादा होता है। और अगर कम करे फैक्टर को, किसी भी फैक्टर को, तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा करें तब भी इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या दिखाता है, रेंज ऑफ टॉलरेंस, कितना टॉलरेट कर सकता है। तो हाँ, तो इतना इतना सॉलिनिटी से लेके इतना तक वो उसके लिए बेस्ट है, इतना टॉलरेट करेगा। और थोड़ा टॉलरेट कर देगा यहाँ तक, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाइएगा, देखिए इससे ज़्यादा बढ़ाइएगा तो फिर स्पीसीज उसका मिलना इंडिविजुअल बंद हो जाएगा, पूरा डेथ एकदम कम इंडिविजुअल हो जाएगा। वैसे ही कि टॉलरेट करेगा इतना तक, लेकिन और कम करने पे वो स्पीसीज मिलना बंद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यही बताता है सेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा ना कि कम। कोई भी फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर, सॉलिनिटी, और सबके लिए ग्राफ अलग अलग होगा, पीएच, लाइट, एवरीथिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या क्या होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऑन एनिमल, सबसे पहले एबायोटिक स्ट्रेस भी होता है। अब पीएच, पीएच ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ज़्यादा, सबको सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस के हिसाब से सोचना है कि ये क्या होना चाहिए, पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए। बहुत कम होगा ऑप्टिमम रेंज से तब भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ज़्यादा होगा तब भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये खास करके एक्वाटिक एनिमल्स के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे उनके बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बाहर के ऑस्मोटिक प्रेशर जो लिक्विड है, मरीन वाटर है या फ्रेश वाटर, उसके हिसाब से बना के रखना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनका डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, ये क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वैसे ही लाइट, लाइट सफिशिएंट मिलना चाहिए, बहुत कम भी नहीं बहुत तेज भी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कि सीओफाइट्स, सीओफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो कि सीड लविंग होते हैं, उनको छाया ही पसंद है। ठीक है,
तो उनके लिए अगर लाइट का हम लोग शेल्फर्ट्स लॉ ऑफ टॉलरेंस का ग्राफ ड्रॉ करें तो उनका बेल शेप्ड कर्व जो है वो हो सकता है कि इधर ही लाई करे, क्योंकि लाइट का कम ही वैल्यू पे उन लोग को क्या फील हो रहा है कि ये रेंज ऑप्टिमम है। ठीक है, तो लाइट तो इधर अभी कम ही था, इतने में ही वो खुश है, उनका ऑप्टिमम रेंज कम, पीछे ही कम ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे लाई कर रहा है। लेकिन वहीं कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत तीव्र धूप को बर्दाश्त कर सकता है, वैसे मेरा ना पसंद करता है, तो उसका बेल कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड। लाइट के लिए ग्राफ करे ड्रॉ तो अब समझ में आया कि ये जो ऑप्टिमम रेंज है वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्टिमम रेंज कम ही लाइट है और इसके लिए ऑप्टिमम रेंज ज़्यादा लाइट है। ठीक है, तो ऑप्टिमम होना चाहिए लाइट, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, अब टेम्परेचर का भी सेम है वैसे ही, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी एंड ऑप्टिमम प्रेशर। ठीक है, अब बायोटिक, ये सारा तो ये बायोटिक फैक्टर्स हो गया। अब अगर बायोटिक फैक्टर्स का बात करें तो क्या क्या फैक्टर्स है, तो कंपटीशन, कंपटीशन के कारण जैसे हम लोग कंपटीशन में पढ़े थे कि जो बायोटिक पोटेंशियल होता है वो ऑर्गेनिज्म का घटता है, बायोटिक पोटेंशियल घटता है। तो ये बायोटिक पोटेंशियल क्यों घट रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में है, वो पूरे तरीके से ना खा रहा है ना सरवाइव कर रहा है ना रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं। वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, दूसरे स्पीसीज आके उसके रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, या फिर सेम ही स्पीसीज का इंडिविजुअल्स। लेकिन रिसोर्स जब शेयर हो रहा है तो वो अपने फंडामेंटल निक में नहीं रह पाएगा। ठीक है, बहुत ही उसको प्रॉब्लम होगा। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फीरियर रहेगा तो कंपटीशन से एक्सक्लूड भी हो सकता है। तो कंपटीशन के कारण कहने का मतलब कि फिटनेस क्या होता है, घटता है दोनों ही स्पीसीज का, और कोई compete कर रहा होगा उसे उसका भी। तो ये क्या है, एक तरीके का बायोटिक स्ट्रेस है, क्योंकि लिविंग बीइंग के कारण इसको स्ट्रेस आ रहा है। वैसे ही प्रीडेशन, जो प्रे होता है, छोटा स्पीसीज होता है, वो उसको हमेशा डर लगा रहता है, खतरा रहता है बना हुआ प्रेडेटर से। कभी भी आप हिरन को चैन से नहीं देखिएगा, वो हमेशा सतर्क रहेगा कहाँ से कब आ जाएगा, और घास में से निकल के, झाड़ियों में से निकल के हमला बोल देगा, शेर, चीता, बाघ, ये सब। ठीक है, तो ये है प्रेडेशन का स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, वैसे ही पैरासिटिज्म और हैबिटेट मॉडिफिकेशन, हैबिटेट अगर चेंज हो जाए, ठीक है, सडन, तब भी क्या होता है कि काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन रहता है उस लिविंग बीइंग के लिए, उस स्पीसीज के लिए। तो ये सारा क्या है, बायोटिक स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, अब ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के कारण ऑर्गेनिज्म स्पेंड मोर एनर्जी टू इट्स सर्वाइवल। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के कारण, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करना होता है अपने सर्वाइवल के लिए। क्यों, क्योंकि उसको कहीं कुछ सिचुएशन को अवॉइड करना है तो अवॉइडेंस टेक्निक्स में उसको एनर्जी एक्सपेंड करना होगा, डिफेंसिव एक्टिविटीज बचने के लिए एनर्जी एक्सपेंड करना होगा, भागने तोड़ने में। अब ये सोच लीजिए कि हिरन जो है उसको खुद को प्रोटेक्ट करने में कितना एनर्जी लगता है, दिन भर किसी न किसी से भागते रहता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कंपटीशन से बचाने के लिए, या फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बेसिकली। तो ये सारा चीज़ है, इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। यही सब है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, ये सब बायोटिक हो गया। और ए बायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, सॉइल भी हो जाएगा, सॉइल का फर्टिलिटी, ये सब प्लांट्स के लिए, ये सारा फैक्टर हो गया ए बायोटिक। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलता है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी अच्छे समझ में आता है, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो अपलोड द वीडियो। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।